नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है, बस्तर की कांकेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पर, नहीं है पूछा गया है, स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो बस्तर के जो कांकेर घाटी क्षेत्र है वहाँ नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है कुडंग खोदरा, झूलनदहरा, खुरसेल और शिवगंगा। कौन सा नहीं है भाई, ये आपको बताना है। चलिए सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये खुरसेल जो है नहीं है भाई, बस्तर के कांकेर घाटी क्षेत्र में खुरसेल नहीं है। बाकी कुडंग खोदरा, झूलनदहरा और शिवगंज ये तीनों ही कांकेर घाटी क्षेत्र में स्थित है, बस्तर जिले के, है ना। तो ये खुरसेल झरना की अगर बात करें तो ये बस्तर संभाग में ही नारायणपुर जिला, ठीक है याद रखिएगा, बस्तर संभाग के जो नारायणपुर जिले के अंतर्गत आएगा। खुरसेल नदी पर ये खुरसेल झरना है, ठीक है, खुरसेल नदी पर। कहाँ, तो याद रखें गूड़ा बेड़ा के समीप, ये नाम याद रखना, गूड़ा बेड़ा है ना, गूड़ा बेड़ा के समीप ये स्थित है खुरसेल झरना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अच्छे से देखेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आएगा नहीं। जगदलपुर के निकट कांकेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है। तो जगदलपुर के निकट कांकेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है। चलिए तीरथगढ़, चित्रकूट, बारसूर, मांडवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। तीरथगढ़, चित्रकूट, बारसूर, मांडवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर लगभग सभी को पता होगा भाई, है ना। क्या हो जाएगा, तो तीरथगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अब तीरथगढ़ के बारे में क्या जानते हैं। तीरथगढ़ ये कोई किस नदी पर है, तो मुनगा बहार नदी, ठीक है, मुनगा बहार नदी पर स्थित है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्या है, ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना है लगभग ऊंचाई इसकी, तो 300 फीट ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा 300 फीट ऊंचाई। यह जो जलप्रपात है कई खंडों में प्रवाहित होता है, ये भी याद रखना है। ये कहाँ है, तो कुटुमसर गुफा है उसी के निकट में है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, कोरिया, अंबिकापुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अमृतधारा जलप्रपात, चलिए बताइए अमृतधारा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा भाई, जल्दी बता दीजिए। अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर लगभग सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये मनेन्द्रगढ़ तहसील के जो बरबसपुर है वहाँ स्थित है। ठीक है, बरबसपुर मनेन्द्रगढ़ तहसील के अंतर्गत बरबसपुर गाँव है एक, वहीं स्थित है ये। ठीक है, कौन, अमृतधारा जलप्रपात। पहले ये किसके अंतर्गत आता था भाई, तो ये आता था कोरिया जिले के अंतर्गत। अब नया जिला बनने के बाद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आता है। यहीं पर और कौन सा जलप्रपात है, तो गावर घाट, ठीक है, गावर घाट और रामदा या रमदह, तो इसको भी आपको याद रखना है। गावर घाट जलप्रपात भी है, ठीक है, अकुरी नाला जलप्रपात, रामदा या रमदह, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी के अंतर्गत गावर घाट जलप्रपात भी आ जाएगा और अकुरी नाला, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और यहीं पर रामदाह या रमदह ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, इसको आपको देखना है। तो बनास नदी पर कौन सा है, रामदाह या रमदह, ठीक है। और गावर घाट किस नदी पर है, तो ये है आपका हसदेव नदी पर, ठीक है, हसदेव नदी पर। और अमृतधारा भी हसदेव नदी पर है। ठीक है, तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, ये भी प्रश्न बनता है, तो हसदेव नदी याद रखिएगा, हसदेव नदी पर है। और गावर घाट भी हसदेव नदी पर।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर जलप्रपात दिया है और नदी दिया है भाई, ठीक है। चलिए तो रसगंडा जलप्रपात, रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? गोदना जलप्रपात, कोटली जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात। चलिए बताइए क्या होगा। रसगंडा जलप्रपात की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका रसगंडा, तो रिहंद हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। गोदना जलप्रपात की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका उद्यंती हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। कोठली जलप्रपात ये इंपॉर्टेंट है। कोठली जलप्रपात किस नदी के अंतर्गत आता है? तो ये आएगा आपका कन्हार नदी के, है ना, तो ये 2 हो जाएगा। और फिर आ जाएगा देवपहरी यानी कि ये हो जाएगा आपका चोरनई नदी, तो 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन पर है देखेंगे। 4 1 2 3, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट बहुत ही फेमस नदी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये किस नदी पर स्थित है आपको बताना है भाई। महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो ये हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी हो जाएगा, याद रखिएगा इंद्रावती नदी हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है ये। तो चित्रकूट जलप्रपात के लिए इस विशेष क्या है? तो ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है ना। चित्रकूट जो जलप्रपात है ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा, क्योंकि इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है। यह भारत का सबसे चौड़ा, ठीक है, भारत का सबसे चौड़ा नदी है। इसकी चौड़ाई लगभग कितना है? तो याद रखिएगा 300 फीट चौड़ाई है इसकी, लगभग 300 फीट चौड़ाई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, ठीक है, भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, याद रखना है। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है, ये चीज़ पूछा जाता है, तो याद रखना है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम झरना किस जिले में स्थित है? राम झरना किस जिले में स्थित है भाई? राम झरना, तो राम झरना किस जिले में है? कोरिया, रायगढ़, जसपुर, सूरजपुर। राम झरना, चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर। राम झरना किस जिले पर स्थित है? कोरिया, रायगढ़, जसपुर और सूरजपुर। कोरिया, रायगढ़, जसपुर, सूरजपुर, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रायगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रायगढ़। तो राम झरना जो है रायगढ़ में स्थित है। ये रामायणकालीन स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा रामायणकालीन स्थल है ये राम झरना जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है? तो जसपुर में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है उसको बताना है, जसपुर में, है ना। तो राजपुरी दिया है जसपुर के लिए, है ना, राजपुरी, रानीदा जलप्रपात, दानपुरी, चर्रेमर्रे जलप्रपात। तो एक तो हो जाएगा आपका रानीदा हो जाएगा, है ना, रानीदा है जसपुर में, और हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजपुरी भी हो जाएगा, ठीक है, राजपुरी हो जाएगा, दानपुरी हो जाएगा, चर्रेमर्रे। तो चर्रेमर्रे कहाँ है भाई? ये चर्रेमर्रे जो है आपका हो जाएगा कांकेर में हो है, ठीक है। तो सूरजपुर का पूछा था 1 2 3, 1 2 3 किस ऑप्शन में है देखेंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चर्रेमर्रे जो है कांकेर जिले में आता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कुतरी नामक नदी है, ठीक है, कुतरी नदी या फिर अंतागढ़ नदी, इसे जोगी धारा नदी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए कुतरी, अंतागढ़ या फिर जोगी धारा, इसको याद रखना। चर्रेमर्रे जलप्रपात ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पिंजारिन घाटी में स्थित है, पिंजारिन घाटी, ठीक है, याद रखना पिंजारिन घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हांदावाड़ा या मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में है? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा या फिर नारायणपुर।
क्या हो जाएगा? हांदावाड़ा या मिकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा है ये और नारायणपुर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, नारायणपुर। ठीक है, हांदावाड़ा या फिर मिकुलवाड़ा जो है, मिल्कुलवाड़ा नारायणपुर जिला के अंतर्गत आएगा। ये एक गोदरा नाला है। ठीक है, गोदरा नाला है, वहीं ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है? पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है। रसकंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो असत्य कथन बताना है आपको भाई। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, रसकंडा जलप्रपात। ये हसदेव नदी पर नहीं है। रसकंडा जलप्रपात कहाँ है? तो ये रिहंद नदी पर है। ठीक है, रिहंद नदी पर, हसदेव पर नहीं है, रिहंद नदी पर। रसकंडा जलप्रपात जो है सूरजपुर में रिहंद नदी पर स्थित है ये। तो ये वाला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हम बता चुके हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुनगाभार नदी पर। ठीक है, जो कि सबसे क्या है, ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, याद रखना है। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।